वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के इस कड़ी में। हम देख रहे हैं आज बीच बीच में हम अन्य चीज़ें भी शिक्षा से जुड़ी चीज़ें देख रहे हैं। आज जो हम देखेंगे वह आपके सामने क्या है, देख रहे हैं आप जो भी विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो बीएड है उससे जुड़े संबंध कॉलेज और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस कहीं से भी है या फिर उससे जुड़े कॉलेज से हैं तो आपका यही सिलेबस होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, पहले सेमेस्टर का, पहले साल का पहला सेमेस्टर, तो उसका जो पेपर 2 है उसका सिलेबस देखेंगे। ठीक है, सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं। और पहले हिंदी में, फिर इसी का इंग्लिश होगा। हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश देख लीजिए। इकाई 4 इकाई है और हर इकाई में 2-2 भाग है। ऐसा तो आपको पता नहीं होगा तो हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी आपका पाला पड़ा होगा, 2-4 दिन स्कूल गए होंगे, स्कूल नहीं कॉलेज, तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि इतना तो है कि सभी में 4-4 इकाई है और 2-2 भाग हैं। देखिए इसमें क्या है। इकाई 1 में है, इकाई 1 के पहले भाग में शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र और इसकी प्रासंगिकता, व्यक्तिक भिन्नता, अर्थ प्रकार, कारण और शैक्षिक निहितार्थ। दूसरा भाग में है विकास का मनोविज्ञान, यानी विकास का अर्थ, वृद्धि और विकास में अंतर, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की विशेषताएं और उसमें उनका शैक्षिक निहितार्थ। इकाई 2 के पहले भाग में है अधिगम का मनोविज्ञान, अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम का स्थानांतरण, अर्थ प्रकार और उनका शैक्षिक निहितार्थ, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन है, अर्थ छात्र को अभिप्रेरित करने वाले विभिन्न प्रविधियाँ। दूसरे भाग में है अधिगम के सिद्धांत, शास्त्रीय, क्रिया प्रसूत, गेस्टाल्ट और पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, मुख्य विशेषताएं तथा उनके शैक्षिक निहितार्थ होंगे। इकाई 3 की बात किया जाए तो बुद्धि का मनोविज्ञान, अर्थ, अवधारणा, बुद्धि के सिद्धांत, संज्ञानात्मक साहचर्य एवं कारक सिद्धांत, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू के बारे में चर्चा होगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संगठन में इसका निहितार्थ, बुद्धि परीक्षण का उपयोग और इसकी सीमाएं, बुद्धि की भारतीय अवधारणा। दूसरे भाग में समायोजन का मनोविज्ञान होगा, अर्थ, समायोजन की प्रक्रिया और एक अच्छे समायोजित व्यक्ति के लक्षण के बारे में चर्चा होगी। फिर तनाव यानी टेंशन के बारे में भी दिक्कत होगी, चर्चा होगी, जो कि शिक्षा से जुड़ी चीज़ें हैं। तनाव की अवधारणा, रक्षात्मक तंत्र, क्रियाविधि तथा शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए इसके शैक्षिक निहितार्थ, सुनिश्चित खुशहाल जीवन शैली और सुनिश्चित खुशहाल जीवन शैली के निर्धारक और कल्याणकारी जीवन शैली को मापने के यंत्र। इकाई 4 की बात किया जाए तो व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, अर्थ, इसकी भारतीय और पश्चिमी अवधारणाएं, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का मापन। दूसरा का होगा आपका विशिष्ट बालकों का मनोविज्ञान, सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद सीखने वाले बालक और मंद बुद्धि बालक, इनकी विशेषताएं और शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निहितार्थ। ठीक है, और इसी को आप रोक के अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। ठीक है, हम हिंदी वाले हैं, हम विद्यार्थी, तो हमें हिंदी ही ज़्यादा समझ में आता है। बाकी इन चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे, उसी को विस्तार से दिया गया है कि इकाई 1 में अध्याय में उसको क्या क्या पॉइंट पढ़ना होगा। तो इसको आप ऐसे ऐसे टरका टरका के, ऐसे हथवा से टरका टरका के देख लीजिएगा। हम तो टरका रहे, आप रोक रोक के देखेंगे, आप कहाँ से टरकाएंगे। ठीक है, हम इसे धीरे धीरे टरकाते जा रहे हैं। आप इसको स्पीड को धीमा करके या फिर रोक रोक के देख लीजिएगा। इकाई 2 में है अधिगम का मनोविज्ञान, उसका शीर्षक है, इसमें भी आपका 2 भाग होगा। और इकाई 4 में मोटिवेशन है। अध्याय 4 में, इकाई 4 नहीं, फिर इकाई 3 है। इकाई 3 इसमें भी 2 भाग हैं। बुद्धि का मनोविज्ञान इसका है शीर्षक। फिर समायोजन और तनाव वाले में आप भी यहाँ पे देख लेंगे। फिर व्यक्तित्व का मनोविज्ञान। ठीक, फिर इसी के अंदर अध्याय 8 है। सब में तो 8-8 अध्याय होगा, 2-2 अध्याय एक तरीके से मान लिया जाए, 2-2 भाग, तो 4 इकाई में 8 भाग तो ही जाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अरे देख लीजिए, रुक के पढ़ लीजिए अच्छे से, हम पढ़ के कहाँ बताएं, समय लगेगा ना। आपको हम तो दे रहे हैं, अपने से पढ़ेंगे तब बस समझ में आएगा ना कि सिलेबस क्या है। हिंदियों में दिया है, इंग्लिशियों में दिया है, अब कितना चाहिए। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।